हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ पे मैं आपको करवा रही हूँ आने वाली BF UHS एंड जो वैकेंसीज आ रही हैं बाय दिसंबर जनवरी उनकी प्रिपरेशन। तो 64 क्वेश्चन आज हम करेंगे। 63 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ और 63 क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों से पूछा था। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे, देन फर्दर क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो क्वेश्चन था कि COPD वाला क्लाइंट है, ऑक्सीजन चल रही है उसे 4 लीटर पर मिनट नेजल कैनुला के थ्रू, नर्स क्या करेगी? तो ऑब्वियसली COPD वाले पेशेंट को हम कभी भी 1 से 2 लीटर से ऊपर ऑक्सीजन नहीं देते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आता था, इसीलिए मैंने आपको लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए बोला था। और जो बच्चे कमेंट सेक्शन में एक्टिव है, प्लीज़ ऐसे एक्टिव रहो। रेगुलरली आप लोगों को क्वेश्चंस यहाँ पे अच्छे से अच्छे देखने को मिलेंगे। आज का क्वेश्चन है, अ पोस्ट थायरोइडेक्टमी क्लाइंट सडनली डेवलप्स हॉर्सनेस एंड स्ट्राइडर, द नर्स शुड। तो पोस्ट थायरोइडेक्टमी हुई है, मतलब उसका थायराइड ग्लैंड रिमूव हुआ है, सडनली उसे हॉर्सनेसनेस एंड स्ट्राइडर हो रहा है, मतलब सांस लेने में दिक्कत आ रही है और हॉर्सनेसनेस हो रही है। तो ये कहीं एक्टिव ब्लीडिंग की तरफ इशारा कर रहा है। तो नर्स अब क्या करेगी? Encourage coughing, administer oxygen and notify physician, give sip of water, place the client supine. So obviously हमें यहाँ पे ऑक्सीजन देना पड़ेगा और नोटिफाई करना पड़ेगा फिजिशियन को, क्योंकि अगर स्ट्राइडर है तो मतलब ये 100% श्योरिटी है कि एयरवे ब्लॉकेज है। और एयरवे ब्लॉकेज दो ही चीज़ों की वजह से हो सकता है, या तो अंदर ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि एक ही चीज़ की वजह से सॉरी हो सकता है कि अंदर कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से पेशेंट को एयर ब्लॉकेज फील हो रही है और स्ट्राइडर जो है वो साउंड आ रही है। तो ऑक्सीजन दो, देन फर्दर डॉक्टर को बताओ। नेक्स्ट है, अ नर्स केयरिंग फॉर अ पोस्टपार्टम मदर नोटिस फाउल स्मेलिंग लोकिया, व्हाट शुड नर्स डू फर्स्ट? तो नर्स केयर कर रही है पोस्टपार्टम वुमेन की, जो लोकिया आ रहा है उसे गंदी स्मेल, फाउल स्मेल आ रही है। नर्स सबसे पहले क्या करेगा? डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, इन्फॉर्म द फिजिशियन इमीडिएटली, असेस टेम्परेचर एंड यूट्राइन टोन, चेंज द पेरिनल पैड। सो अगर फाउल स्मेलिंग लोकिया आ रहा है तो इट मीन्स इन्फेक्शन हो गया है ना। तो हम पहले ये देखें कि पेशेंट का टेम्परेचर कितना है और पेशेंट की यूट्राइन की टोन क्या है, कि यूट्रस प्रॉपरली जो है अपने आप को उसने क्लीन कर लिया, अंदर से यूट्रस प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कहीं जो अंदर रिटेन हो रहा है, जो अंदर रिटेंशन हो रही है उसकी वजह से तो नहीं इन्फेक्शन हो रही। तो ये दोनों चीज़ें सबसे पहले आपको करनी है। नेक्स्ट है, चाइल्ड रिसीविंग डिऑक्सिन हैज़ अ पल्स ऑफ 82 बीट्स पर मिनट, द नर्स शुड। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है कि चाइल्ड को डिगॉक्सिन चल रही है, उसका पल्स 82 आ रहा है, नर्स क्या करेगी? सो गिव द डोज एज ऑर्डर्ड, होल्ड द डोज एंड नोटिफाई फिजिशियन, रिपीट पल्स इन 15 मिनट्स, गिव हाफ द डोज। और अगर डिगॉक्सिन चल रही है और हम चाइल्ड की बात करते हैं तो 90 से नीचे अगर चाइल्ड की बीट होती है तो हम उसे डिगॉक्सिन नहीं देते हैं। तो ये 90 से नीचे है, हम क्या करेंगे? होल्ड करेंगे डोज को और नोटिफाई करेंगे किसको? फिजिशियन को। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, अ साइकेट्रिक क्लाइंट सेज टेलीविजन इज टॉकिंग टू मी। तो साइकेट्रिक क्लाइंट कह रहा है कि टेलीविजन मेरे से बातें कर रहा है, नर्स क्या रिस्पॉन्ड करेगी? दैट्स नॉट ट्रू, वॉट इज टेलीविजन सेइंग टू यू, इग्नोर द वॉइसेस, यू शुड टर्न इट ऑफ। सो देखो यहाँ पे जो मेन है कि हमें पता चलना चाहिए कि टेलीविजन से उसे सुनाई क्या दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं सुनाई दे रहा कि हार्म योर सेल्फ और हार्म्स अदर। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे व्हाट इज टेलीविजन सेइंग्स टू यू। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? सो व्हाट इज टेलीविजन सेइंग टू यू, हमें ये पता करना है कि वो चीज़ें उसे कमांड तो नहीं दे रही कहीं कि खुद को हर्ट करो या फिर आसपास लोगों को हर्ट करो। ठीक है, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं उससे पहले, आज सेकेंड लास्ट डे है आपके इन ऑफर्स का, तो आप लोग बाय कर सकते हो 3 मंथ्स का बैच इन 1799 इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके, या 6 मंथ्स का बैच इन 2899, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी, MCQs, डाउट क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पंजाबी क्लासेस, आने वाली बाबा फरीद कोट की CHO DRMनी DHS की वैकेंसीज की अगर आपको भी तैयारी करनी है, सिलेक्शंस आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बच्चे बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करती है एंड एवरी वन इज़ गिविंग देयर 101%। ठीक है, अब आपकी बारी, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं रुक के करूँगी, ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, तो टाइम निकल जाएगा बेटा, और एंड में जाके फिर आप बोलते हो कि मैम हमने तैयारी नहीं की है, अब 10 दिन में क्या करें। ठीक है, इससे अच्छा अच्छे से टाइम पे ही स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन करना, और जुड़ सकते हो आप अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर IM इंजेक्शन टू एन अडल्ट, अडल्ट को IM इंजेक्शन लगाने के लिए प्रिपरेशन कर रही है, कौन सी प्रेफर्ड साइट है जो कि लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे?
सो डेल्टॉइड, डोर्सोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल, वास्टस लेटरालिस, तो इट्स अ वेंट्रोग्लूटियल। वेंट्रोग्लूटियल साइड जो होती है वो बेस्ट होती है बिकॉज यहाँ पे नर्व का डैमेज होने का खतरा बहुत कम होता है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है क्लाइंट रिसीविंग फ्रूसामाइड शुड बी मॉनिटर फॉर विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो लूप डायूरेटिक चल रही है, कौन सी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए आप पेशेंट को चेक करोगे? हाइपरकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैलेसीमिया, सो इट इज अ सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? दैट इज हाइपरकेलीमिया, सॉरी हाइपोकेलीमिया, आई एम सॉरी। बिकॉज जब लूप डायूरेटिक की बात होती है तो सोडियम, पोटाशियम और वाटर कम होता है। सोडियम जो है उसका ज़्यादा खतरा नहीं होता जितना पोटाशियम का खतरा होता है, तो हाइपोकेलीमिया के लिए आपको पेशेंट को मॉनिटर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज बबलिंग इन अ वाटर सील चैम्बर इंडिकेट, तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज वाले की आप केयर कर रहे हो, बबलिंग हो रही है तो क्या इंडिकेट करेगा? एयर लीकेज, नॉर्मल ड्रेनेज, ब्लॉक ट्यूब, प्लूरल इन्फेक्शन, सो इट इज अ एयर लीकेज, क्योंकि कॉन्टिन्यूस बबलिंग अगर वाटर सील चैम्बर में होती है सो दैट मीन्स कि वहाँ पे एयर लीकेज हो रही है। नेक्स्ट है नर्स इज फाइंड द पेशेंट हैविंग टॉनिक क्लॉनिक सीजर, द प्रायोरिटी एक्शन इज, तो नर्स फाइंड करती है कि पेशेंट को टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आ रहे हैं, प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? इंसर्ट अ टंग ब्लेड, प्रोटेक्ट द हेड फ्रॉम इंजरी, रिस्ट्रेन द क्लाइम लिम्स, सॉरी, गिव ओरल डायजेपाम, सो इट्स अ प्रोटेक्ट द हेड फ्रॉम द इंजरी। देखो सीजर्स में प्रायोरिटी हमेशा प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी रहती है, उसके बाद एयरवे आता है, ठीक है। तो सीजर्स में प्रायोरिटी चेंज होती है, एबीसी नहीं रहती, सबसे पहले इंजरी आती है देन एयरवे आता है। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट वुमेन इन हर सेकेंड ट्राइमेस्टर रिपोर्ट लैग क्रैम्प्स एट नाइट, द बेस्ट नर्सिंग एडवाइस इज, तो प्रेग्नेंट वुमेन कह रही है कि उसे लेग क्रैम्प्स आ रहे हैं रात को, तो बेस्ट एडवाइस क्या रहेगी? रिड्यूस कैल्शियम इनटेक, फ्लेक्स द फुट टुवर्ड्स द नी व्हेन क्रैम्प्स अकर, अवॉइड वॉकिंग ड्यूरिंग डे, इंक्रीज फास्फोरस इनटेक्स, तो हम यहाँ पे उसे कहते हैं कि फ्लेक्स करें अपने फुट को टुवर्ड्स द नी की तरफ, मतलब अंदर वाली साइड को, टुवर्ड्स द नी, उसे अपने पैर को अंदर वाली साइड को फ्लेक्स करना है जब क्रैम्प आए, इससे उसे रिलैक्स मिलेगा और उसे अच्छा फील होगा और क्रैम्प में जो है रिलैक्सेशन फील होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट ऑन वारफरिन विच फूड शुड नर्स एडवाइज टू लिमिट, तो वारफरिन अगर किसी को चल रही है तो कौन सा फूड यहाँ पे लिमिट में लेने के लिए आप पेशेंट को कहोगे? बनाना, स्पिनिच, एप्पल या फिर पटैटोस, तो इट्स अ स्पिनिच, क्योंकि स्पिनिच में विटामिन के होता है ना, एंड विटामिन के इज एंटीडोट ऑफ द वारफरिन, तो अगर आप वारफरिन दे रहे हो तो उसके साथ एंटीडोट क्यों दोगे, है ना? खाए पर लिमिट में खाए। क्लियर? स्पिनिच। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन द पेशेंट डेवलप चिल्स, बैक पेन एंड फीवर, द नर्स फर्स्ट एक्शन इज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान पेशेंट को चिल्स, बैक पेन एंड फीवर हो रहा है, पहला एक्शन क्या रहेगा? स्लो द इन्फ्यूजन रेट, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, नोटिफाई द फिजिशियन, एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक्स, तो लिखो भाई कमेंट सेक्शन में। अभी तो इजी इजी क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ, आगे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस चलने वाले हैं। सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो कल करेंगे इससे भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस। टिल देन आज सेकंड लास्ट डे है आपके स्पेशल ऑफर्स का, 3 मंथ्स का कोर्स इन 1799, 6 मंथ्स का 2899। इस नंबर पे कॉल मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो। BF UHS CHO DRME या फिर DHS की वैकेंसी के लिए पंजाब का ट्रेंडिंग इंस्टीट्यूट आपने बनाया है, इस बार रैंक हमारी एकेडमी से हायर गए हुए हैं, तो आप लोग भी जुड़ सकते हो हमारे साथ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।